नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय मदरलैंड वॉइस पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज अपने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साथी आज के मेहमान हैं और आप देशी नहीं विदेशों में भी आपने पत्रकारिता की दुनिया में काफी धूम मचाया है और क्रांतिकारी पत्रकारिता के लिए आप सब जाने जाते हैं। आज का विषय है मीडिया में रिपोर्टिंग के लिए क्या एथिक्स है या नहीं है। जिसको जो मन करता है वो अपने हिसाब से चीज बनाकर दिखा देता है, ये देश के हित में है या नहीं है उनसे उनको मतलब नहीं होता है। तो क्या पत्रकारिता का कोई राष्ट्र के प्रति, किसी समाज के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति क्या दायित्व है, इसको बताने वाला या जानने वाला कोई है भी या नहीं है। इन्हीं सब विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज इस विशेष चर्चा में हमारे साथ तीन बड़े ही खास मेहमान जुड़े हैं, जिसमें सबसे पहले अपने देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से शामिल श्रीमान केन गुप्ता जी हैं, जो मदरलैंड वॉइस के ऑनरेरी एडवाइजर भी हैं और देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में इनका लेखन चलता आया है। आयु के इस पड़ाव पे भी पत्रकारिता के उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि वो बढ़ गया है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं केन गुप्ता जी का। नमस्कार गुप्ता जी, आप हमारे बीच है, यह हमारा सौभाग्य है। दूसरे क्रांतिकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले देश के मशहूर पत्रकार श्रीमान विजय क्रांति जी हैं। आप स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, जबकि आपने पहले भी बहुत सारे नामी पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी और आप लिखते रहे हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी। तो विजय क्रांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपने साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र भंडारी जी हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में तो इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया ही है, साथ ही साथ आपने ट्रेड यूनियन की दुनिया में भी काफी बड़ा मुकाम हासिल किया है। आप WGI के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। नमस्कार। आज का विषय शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले विजय क्रांति जी को बताऊंगा कि PTI के द्वारा जो एक देश विरोधी कार्य किया गया है, PTI नहीं, PTI के रिपोर्टर के द्वारा कहें तो उस देश के विरोध में जो एक कृत्य किया गया है, वो वास्तविक घटना क्या थी, उस पर थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं कि हमें जानकारी हो, फिर इस विषय को आगे हम बढ़ाएंगे। विजय क्रांति जी। देखिए, PTI ने कुछ दिन पहले एक समाचार जारी किया, जो PTI के एक पत्रकार ने जो इंटरव्यू लिया था चीनी दूतावास में, जो उनके राजदूत हैं, उनसे इंटरव्यू लेकर एक समाचार प्रकाशित किया। ये इसमें कोई नई बात नहीं है। पत्रकारों की भी जिम्मेदारी होती है, समाचार एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको उनसे बातचीत करके खबर लेनी चाहिए। तो PTI ने भी ये काम किया। भले ही चीन के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त बहुत खराब हालत में हैं, लेकिन समाचार की दृष्टि से इसमें कोई गलत नहीं कि PTI अपने रिपोर्टर को चीनी राजदूत के साथ बातचीत करने के लिए भेजे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, पर आगे जो कुछ उसमें हुआ वो मेरा ख्याल है भारत की जो पत्रकारिता है उसके लिए बहुत शर्मसार करने वाली कई बातें हुई। PTI भारत की सबसे सम्मानित न्यूज एजेंसी है और हम सब उसका बहुत सम्मान करते हैं। उसकी वजह से भारत की जगह जो है, भारत के बारे में जो दुनिया भर में जानकारी जाती है वो बिल्कुल सही और अच्छी जाती है। लेकिन इस बार ये हुआ कि जब पत्रकार ने, हालांकि कुछ लोगों को आपत्ति ये है कि जब सारे दुनिया भर के जो टीवी हैं, रेडियो हैं, अखबार हैं, वो जब किसी से इंटरव्यू करते हैं तो ऑनलाइन कर लेते हैं, टेलीफोन पर कर लेते हैं। लेकिन PTI का जो रिपोर्टर है वो चीनी दूतावास में गया, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, गया। पर जो असली बात ये हुई कि वहां जाकर इस पत्रकार ने जिस तरह से यानी कई एलिमेंट है। पहला, जिस तरह से धन्यवाद किया कि आपने बड़ा उपकृत किया हमको इंटरव्यू देकर,
मुझे लगता है ये पत्रकारिता को, पीटीआई को छोटा करने की बात है, जो उसको नहीं करना चाहिए। वो बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से, किसी और तरीके से भी कह सकते थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सचमुच में चिंताजनक है। पत्रकार ने अभी तक जो सामने आए हैं सवाल, पत्रकार ने केवल 3 सवाल राजदूत के सामने रखे और राजदूत को उनका जवाब देने की पूरी छूट थी, उन्होंने दिया। लेकिन जो तीनों सवालों के जवाब जो है वो इस तरह से बनाए हुए थे कि वो चीनी राजदूत को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिले। लेकिन सवाल ये है कि उन तीनों सवालों के जवाब में चीनी राजदूत ने जिस तरह से के अनर्गल और बहुत घटिया किस्म के आरोप भारत पर लगाए, भारत की सेनाओं पर लगाए और भारत की सरकार पर लगाए, वो इस तरह से कोई भी रिपोर्टर जो होगा, मुझे लगता है अगर उसमें अपना व्यक्तिगत आत्मसम्मान भी होता थोड़ा सा, तो वो सीधा सीधा उनसे कुछ काउंटर सवाल भी पूछता, जो हम पत्रकार हमेशा पूछते हैं। अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत की सेनाओं ने ये गलती की है, कब्जा किया हमारे इलाके पर या घुसाए हैं, तो उनसे पूछा जाए कि भारत तो ये कह रहा है। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, एक तरह से जैसे उनके आगे थाली परोस दी और उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया, और आकर पीटीआई ने उन सवालों को ज्यों का त्यों, जितने भी अनर्गल और बहुत ही घटिया किस्म के आरोप चीनी राजदूत ने भारत पर लगाए थे, भारत की सेनाओं पर लगाए, भारत की सरकार पर लगाए, पीटीआई ने उनको ज्यों का त्यों जारी कर दिया। अब देखिए, मैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हमें और आप भी हैं, आप सब जानते हैं कि जब कोई भी आरोप लगाता है तो उसे, आप जब किसी पर, तीसरे व्यक्ति पर जो उपस्थित नहीं है उस पर आरोप लगाया जाता है, तो बाद में रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति के पास जाए और जाकर पूछे कि आप पर ये आरोप लगा है, आपको क्या कहना है। तो यहाँ उसकी जिम्मेदारी थी, पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि वो पीटीआई का जो न्यूज ब्यूरो है उसकी जिम्मेदारी थी, न्यूज डेस्क की जिम्मेदारी थी कि उनसे कहते रिपोर्टर के कि जाइए एमईए से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनसे पूछिए कि ये आरोप लगे, आपको क्या कहना है। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे पीटीआई अपना स्पेस बेचने के लिए बैठा हुआ था, या यूं कहें कि वहां के कुछ अधिकारी, कुछ वरिष्ठ पत्रकार, वो एक तरह से कहीं साठगांठ किए हुए थे चीनी राजदूत के साथ, कि जो वो कहेंगे हम छाप देंगे और उसमें भारत की राय नहीं देंगे। ये था कांड जिसको लेकर सारा ये बड़ा ही शर्मसार ये एक कांड हुआ है, और इसको तो मैं कांड इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की गतिविधि, पत्रकारिता, किसी भी देश के पत्रकारिता का एक अपना स्वभाव होता है। भारतीय पत्रकारिता का ये स्वभाव कभी नहीं होना चाहिए कि देश विरोधी किसी भी तरीके के कार्य में लिप्त अगर है। अब एक बार मैं गुप्ता जी के पास चलूंगा, केएन गुप्ता जी से ये जानना चाहूंगा कि हमने जो पत्रकारों के लिए अभी जो वाक्य आपने सुना है, ये क्या सही दिशा में पत्रकारिता है? क्या पत्रकारिता का ये मायने है कि आप देशद्रोही बातें करें और फिर भी आप पत्रकार कहे जाएं? इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पत्रकार हूँ और पत्रकार में भी ट्रेड यूनियन के मूवमेंट में साथ IFWJ में रहा, उसके बाद NUJ और आप WJAI, DJA वगैरह सब भाग लेता हूँ, और जहां जहां भी मैंने काम किया है अच्छे पदों पर किया, लेकिन वहां की यूनियंस के साथ मिलकर भी काम किया और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पीटीआई का हुआ है, इसमें कम से कम पीटीआई के लोगों को ये रोक करना चाहिए, इंक्वायरी चाहिए कि ये सब हुआ कैसे, किस प्रकार से कॉरेस्पॉन्डेंट ने लिखा, उसके बाद एडिटोरियल में आया, एडिटर के पास आया होगा, सब लोगों ने ये जो विजय क्रांति जी ने बताया, ये चेक क्यों नहीं किए गए, जो एक पत्रकार के लिए एथिक्स है उसका क्यों नहीं उन्होंने। बिल्कुल, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जो आंदोलन छिड़ जाता है कि तुरंत एक आंदोलन शुरू हो गया और हर ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेड यूनियन और इन सब ने कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रसार भारती ने ऐसा कहा। इसमें मैं ये कहूंगा कि पीटीआई मैनेजमेंट हमेशा से ट्रेड यूनियन वर्कर्स को
विक्टिमाइज करता रहा। देखिए, सबसे पहले IFWA के जनरल सेक्रेटरी रहे और BR वत्स, भगत राम वत्स थे, उनको बहुत कष्ट दिया PTI मैनेजमेंट। उसके बाद एक मिस्टर कॉल थे, उनका केस आखिर तक रहा और उनसे कोई समझौता नहीं हुआ और बड़े सीनियर पत्रकार थे। उसके बाद लक्ष्मण, जो हमारे दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, उनके साथ इतना हुआ। वो मॉस्को में कॉरेस्पॉन्डेंट थे, बहुत अच्छे और सीनियर थे, लेकिन उनको आखिरकार निकाल दिया गया। तो इसलिए ये क्या। और चौथी बात, मिस्टर राम जब ये प्रेसिडेंट हुए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हुए, उनके जमाने में, वो लेफ्टिस्ट हैं, सब कुछ हैं, उन्होंने 250 से ऊपर स्टाफर्स को निकाला, तब इतना शोर नहीं हुआ जितना शोर इस समय। तो ट्रेड यूनियन को सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि सरकार के विरोध में ही करना है, अपने राइट्स के लिए भी लड़ना चाहिए। और ये जो घटना घटी है, इसका अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा इजाजत है तो मैं इसका PTI ये भी बता दूं कि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये RTI एक्ट को भी नहीं मानती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इस तरह की सूचनाएं हमको मिली है। इसका रेवेन्यू 170 करोड़ और इस तरह का है, और फिर भी लॉस में जाती है। क्यों? जबकि और संस्थाएं चलती हैं बराबर की, वो प्रॉफिट दिखाती हैं। तो ऐसा क्या है कि तो इसका ट्रांसपेरेंसी ना होने से इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में कहीं ऐसी गड़बड़ है जिससे सारा पैसा मैनेजमेंट इधर उधर की चीजों पर या अपने आप पर खर्च, और वर्कर्स पर, और जो वर्कर्स के एथिक्स हैं उनका भी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है आपने कि अब तो बहुत खुलकर आ रही है कि इस तरह का PTI, इस तरह की जो संस्था है उसमें इतना सारा कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं हो रहा है। तो अपने मध्य में श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी हैं। आप सर इतने सारे ट्रेड यूनियन के साथ आप जुड़े रहे हैं और अभी पूरे देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आपने एक नई दिशा दी है। आपका यूनियन इस विषय पे क्या कर रहा है और आगे की क्या रणनीति है आपके यूनियन को, क्या कदम उठाएंगे आप? संजय जी, पिछले दिनों इस मामले में मेरी आदरणीय KN गुप्ता अंकल जी से और विजय क्रांति से बड़ी डिटेल में बातचीत हुई है और मैंने इस विषय को उनसे समझा भी, सारे विषय को, कि मामला है क्या और क्या हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। इनके दिखाई हुए रास्ते पर चलकर जो है, हम लोगों ने, हमारी ट्रेड यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने 30 जून को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर हम लोगों ने चाइना का जो अखबार है, सब जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उस पर काली पोती और ऐप जो चाइनीज ऐप का, उसका विरोध किया। साथ ही तीसरा मामला हम लोगों ने ये भी उठाया, PTI वाला मामला भी उठाया। हम लोग इसको जो है एक तरह से देशद्रोह मानते हैं। हम लोग जो पत्रकारों का ने जो ये काम किया, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या वो इस दोनों कंट्री जो है, पाकिस्तान और चाइना को एक मित्र कंट्रियां मानती हैं या दुश्मन कंट्रियां मानती हैं? ये उनको सवाल, इसका जवाब देना चाहिए जो पत्रकार इसमें इन्वॉल्व है। हम लोगों का, हमारी यूनियन का मामला है कि एक तरह से ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है जिन्होंने भी ये काम किया। ऐसे माहौल में जो कि हमारे आर्मी वालों को मारा जा रहा है वहां पे चाइना बॉर्डर के ऊपर, जो हमारा जो, जिसको हम अपना बॉर्डर कहते हैं, तो उसके बाद जो है इस तरह की जो घटनाएं करना, इस तरह की रिपोर्टिंग करना एक तरह से देशद्रोह है। मेरा अपना यह मानना है कि PTI प्रबंधन को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरे प्रबंधन, जो PTI प्रबंधन है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और जो भी पत्रकार इन्वॉल्व हैं, अब चूंकि माहौल ऐसा चल रहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि भी किसी की नौकरी खराब हो। हम भी ट्रेड यूनियन है, किसी की नौकरी, कम से कम उनको नोटिस दें बकायदा। उनको, अगर वो उनको अपनी माफी मांगते हैं तो उनको वार्न करें और उनको बीट से हटाया जाए। किसी की नौकरी खाना ठीक नहीं है, मेरा अपना ये पर्सनल मानना है। ये वाला लेकिन आप तो सरकार और PTI प्रबंधन को सामने आकर पूरे देश से इस विषय पे माफी मांगना चाहिए और इसके बिल्कुल बदले में भारतीय पक्ष को ठीक से रखें और उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं उनका सुधार तो करना चाहिए।
हाँ, सुधार करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ इस चीज को, वही मैंने बोला इस चीज को, बिल्कुल। तो वही मैंने बोला है। अपने अपना ट्रेड यूनियन को क्या करना चाहिए पक्ष रखा है। हालांकि कुछ ट्रेड यूनियन ने इसके खिलाफ जाकर आवाज उठाई है, लेकिन वो आवाज उतने सशक्त नहीं है जितने सशक्त होने चाहिए। यहाँ तक कि टीवी जर्नलिज्म जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जर्नलिज्म है, इसमें भी इसको लेकर कोई भी खबर नहीं चलाया गया है। ये बड़ा ही अफसोस का बात है। तो एक बार फिर से विजय क्रांति जी के पास चलेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर मीडिया का जो एथिक है उसको बाकी लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, और इसके ऊपर जितने मुखर तरीके से आवाज उठनी चाहिए थी वो क्यों नहीं उठ रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक किसी भी प्रोफेशन में एथिक्स की बात है तो उसमें दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक तो प्रेशर होता है कानून का कि मैं अगर मान लीजिए पीटीआई में मैं रिपोर्टर हूँ और या न्यूज एडिटर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि पीटीआई से जो भी खबर बाहर जा रही है उसके नेटवर्क पर जा रही है, वो उसमें जो प्रोफेशनल एथिक्स है उनका पालन किया गया हो और देश के कानून का ध्यान रखा गया हो और देश के हितों का ध्यान रखा गया हो। ये होता है जिम्मेदारी स्टाफ की अपनी। रिपोर्टर की भी जिम्मेदारी है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर रिपोर्टर किसी भी वजह से अपनी ही मर्जी से उसने कुछ फायदा उठाना है चीनी दूतावास से और उसने संपर्क बना के इंटरव्यू ले लिया, तो उसके बाद जिम्मेदारी थी न्यूज ब्यूरो के हेड की कि वो देखे कि ये जो है इंटरव्यू इसमें तो प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा ध्यान रखा गया कि नहीं। उसके बाद जिम्मेदारी थी न्यूज डेस्क की, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि वो देखते कि इसमें भारतीय जिस पर आरोप लगा उसकी बात शामिल की गई कि नहीं। लेकिन सर विषय ये उठता है, सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इतने लोग स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं या टीवी चैनल या किसी भी पत्रकारिता में, चाहे वो सरकार को गाली दे या जैसे बात करना कर सकता है, वो सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे में इस विषय को मीडिया जगत में क्यों नहीं उठाया गया है? प्रश्न तो ये उठता है, इतना संदिग्ध विषय है और देश से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें आखिर ऐसी क्या बाध्यता है लोगों की कि इस चीज को इतना मीडिया में नहीं उठाया गया है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मीडिया ने नहीं उठाया है तो फिर वही सवाल आ जाता है कि जो उनके अपने मैनेजमेंट हैं, उनके अपने जो एडिटोरियल बोर्ड हैं, कितने गंभीर हैं पत्रकारिता के मामले में। भारत में एक जो इस वक्त जो समस्या चल रही है, भारतीय पत्रकारिता का राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो गया है कि उसमें आप अगर मिलिए, पत्रकारों से मिलिए, किसी भी अकेले पत्रकार से मिलिए, तो आपको दिखेगा कि जो उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं वो पहली प्रायोरिटी है और जो उसकी व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं जिनको पहला होना चाहिए था वो दूसरी है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आज जैसे द प्रिंट एक है, वेब की मैगजीन है, वो जिस तरह से टिप्पणी करता है चीन के मामले, इस मामले को लेकर, पीटीआई को लेकर, अभी मैंने आज देखी एक उनकी वीडियो कि जिसमें पीटीआई के एक पुराने अधिकारी हैं उनको और एक पत्रकार हैं, तो इनका इंटरव्यू दिखाया गया। उसमें सरकार की, प्रसार भारती की लानत मलानत की गई है। इन दोनों ने कहीं पर भी इस बात का ध्यान नहीं किया कि पीटीआई की जिम्मेदारी जो थी क्या उसने निभाई, क्या उसने पत्रकारिता की जो ईमानदारी उसमें बरती जानी चाहिए थी और दोनों पक्षों को ध्यान दिया जाना चाहिए वो दिया क्या पीटीआई ने इतनी बड़ी गलती करने के बाद कहीं पर भी ये सवाल उठाया कि हम इसकी जांच करेंगे, हम हमारे यहाँ से क्या कहाँ गलती हुई उसको जांच करके जो दोषी है उसको जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी करेंगे, वो नहीं। दिक्कत क्या हो रही है, तो भले द प्रिंट हो या दूसरे हो, वो इस पूरे भारत और चीन विवाद को मोदी और चीन के विवाद की तरह देखने लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जिनकी राजनीतिक बताए हैं वो मोदी विरोधी हैं। मोदी का विरोध करने में कोई गलती नहीं है, आप सरकार का विरोध करें लेकिन देश का विरोध करना तो बुरा है। लेकिन उसमें हम जब वो सीमाएं भूल जाते हैं कि मोदी विरोधी होना और चीन समर्थक हो जाना,
मोदी विरोधी होना और चीनी राजदूत की का महिमा मंडन करना या उसकी सारी बकवास को जो का त्यों छाप देना, ये एक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी है जिसको हर पत्रकार को समझना चाहिए, और वो दुर्भाग्य से गायब है। उसका कारण क्या है कि राजनीतिक जी आपने बहुत सही कहा कि इसका मीडिया का भी राजनीतिकरण हो जाना, ये मीडिया के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब मीडिया का राजनीतिकरण, बहुत सारे ऐसे भी मीडिया हैं जो देश हित में, देश के लिए पत्रकारिता करते हैं, और बहुत ऐसे पत्रकार हैं, पत्रकार के पिलर हैं, पत्रकारिता के पिलर हैं, जो मीडिया के ऊपर इस तरह का आक्षेप लगता है। तो अब एक बार के.एन. गुप्ता जी, आपने कितने दशकों का पत्रकारिता देखा है? 50-60 दशक से आप पत्रकारिता देख रहे हैं, यहाँ तक कि 60 दशक से आप 50 से ही पत्रकारिता कर रहे हैं, और पत्रकारिता के हर एक आयामों को आपने देखा है। आपको अब आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि आखिर अब ये जो वाकया हो गई है, तो इसके सुधार का क्या उपाय करना चाहिए अगर पत्रकारिता को जीवंत रखना है? और इस तरह के जो रिपोर्टर हैं, जो थोड़े धन के लालच में या थोड़े राजनीतिक संरक्षण के लालच में अगर इस तरह का कोई कृत्य करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा है कि विजय क्रांति जी ने एथिक्स पर और ये सारा बता दिया, तो इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो एक तो ये पहली बात है कि पीटीआई को प्रूव करना चाहिए कि सारे एडिटोरियल डिपार्टमेंट से ये खबर एक तरफा कैसे निकल गई और क्यों हो गई। मेरा लेकिन खासकर नरेंद्र भंडारी जी से कहना है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में बड़ी गड़बड़ चल रही है। इसमें इसी जमाने में जो चलता था वो वर्कर्स के फेवर में चलता था, आज जो है मैनेजमेंट के फेवर में चल रहा है। ये पीटीआई के एम्प्लॉइज के लाभ के लिए नहीं। मैं इसलिए सीधा इनसे निवेदन करता हूँ कि पीटीआई की ट्रांसपेरेंसी के लिए इनको चाहिए कि पीटीआई के यूनियन के लोग जो इस समय सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा ये प्रसार भारती ने पैसा कम कर दिया वगैरह, इससे ये ना करके उसमें पीटीआई मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ हो रही है, क्या धांधली सुबह हमेशा चल रही, 1950 से अब तक चल रही। जमीन इनको दी गई, किस लिए दी गई, उस पर इन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग बना ली, किराए आए, इतनी आमदनी होने के बाद भी गवर्नमेंट में इतने साल के बाद भी डिपेंडेंट रहता, इतनी बड़ी सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने क्या प्रोग्रेस की? मेरे ख्याल में पीटीआई ने पिछले दिनों में प्रोग्रेस नहीं की, बल्कि कमी रखी है। अब उसके समाचार कम छपते हैं, कम आते हैं, इसको एम्प्लॉइज का नुकसान होता है, एम्प्लॉइज को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। दूसरी जो एजेंसीज हैं वो इनसे पीछे आई, वो आगे निकल रही हैं, उनके समाचार भी निकलते हैं, चलते हैं। एक बात तो ये है, इसलिए पीटीआई यूनियन को और खासकर नरेंद्र भंडारी ये डिमांड करनी चाहिए कि इस मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो, कहाँ पर खर्चा किया जाता है, कैसे किया जाता है, और सिर्फ सरकारी पैसे पे डिपेंड करने से ठीक नहीं होता, क्योंकि सरकार बदलती रहती है, सरकार प्रेशर डालती है, हर सरकार डालती रही है। आज से ये पीटीआई का कहना सरकार डाल रही है ये गलत है। मैं जानता हूँ कि सरकार का हमेशा इस पे इन्फ्लुएंस रहा। फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट जो होते हैं वो सरकार की मदद से ही फॉरेन पोस्टिंग पे रहते हैं, उनको बहुत मदद मिलती, और सबसे ज्यादा पैसा पीटीआई को मिल रहा है। सब यूनियन को सोचना चाहिए कि पीटीआई को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों है, बाकी जो एजेंसीज हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ती। कोई भी एजेंसी एक रहेगी तो वो ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, मल्टीपल एजेंसीज होनी चाहिए। यूएनआई बिल्कुल पीछे चली गई, वहाँ के एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए, वो खत्म हो रही है। उस एजेंसी को किस रूप से मीर चंदानी ने शुरू किया था, बड़ी कम्पिटिटिव थी और इनमें कंपटीशन रहता था, न्यूज अच्छी आती थी और सब लोगों को पता रहता था, लेकिन आज वो नहीं, बिल्कुल पीछे पड़ गई। हिंदुस्तान समाचार चली, वो भी उतना नहीं बढ़ पाई, क्या कारण है? उसके बाद एम्प्लॉय को निकाल भी दिया गया है। जी सर, संजय जी, समाचार भारती
शुरू की गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सपोर्ट किया और सबसे बड़े पत्रकार थे उसमें, आज उसका नामो निशान नहीं है। इसलिए सिर्फ पीटीआई रहेगी तो ये आपको दिक्कत रहेगी। अगर पीटीआई की जगह दूसरी और भी संस्थाएं हैं उनको भी बढ़ावा गवर्नमेंट को देना चाहिए और पीटीआई को सिर्फ गवर्नमेंट डिपेंड करना ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि पीटीआई के मैनेजमेंट को इस पर देख और सरकार से तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आज तक देती रही उसके लिए वो आज समझती है कि पीटीआई उसकी सेवा नहीं कर रही, ये गलत है। पीटीआई को आप लोगों को पता नहीं होगा कि टैक्स एग्जम्पशन है, इनकम टैक्स नहीं देते, जीएसटी नहीं देते और संस्थाओं को ये सब चीजों का इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया और बहुत सारे ऐसे बात बताए जो हमारे ध्यान में नहीं थे और अब वो ध्यान में आ गया है। तो अब एक बार भंडारी जी के पास पुनः चलेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि जैसा केएन गुप्ता जी ने कहा है कि ट्रेड यूनियन के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है, तो आप इस बात से कितने सहमत हैं और आगे आप क्या क्या करने वाले हैं? संजय जी, अभी बातचीत में जो आदरणीय केएन गुप्ता जी ने और विजय क्रांति भी जो हम लोगों को दिशा दी है हम उसका पूरी तरह से फॉलो करेंगे और हम लोग भी ये चाहेंगे कि पीटीआई की जो ट्रेड यूनियन है, हम भी ट्रेड यूनियन है, वो भी ट्रेड यूनियन है, तो उनको सिर्फ मैनेजमेंट की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनको जो देश के बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचना चाहिए। देश की बात जरूरी है सोचना, इस बारे में उनको भी सोचना चाहिए। तो इन दोनों वरिष्ठ हमारे जो पत्रकार है इन्होंने जो रास्ता दिखाया, हम अश्योर करते हैं बात कि भी हम लोग हमारी जो ट्रेड यूनियन है उसको पूरी तरह से फॉलो करें। जी, बहुत बढ़िया। एक बात तो हम लोग सब लोग मिलकर एक साधुवाद देते हैं विजय क्रांति जी को कि इन्होंने इतना साहसिक कदम उठाया और ऐसे ही साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता बाकी पत्रकारों को भी है, तभी पत्रकारिता की गरिमा भी बनी रहेगी और देश हित में पत्रकारिता भी होगी। एक बार मैं विजय क्रांति जी के पास पुनः चलकर ये जानना चाहूंगा कि आपका जो पत्रकार है या पत्रकारिता में जो लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे, और आप कुछ बात अगर बताना चाहते हैं तो और भी बताएं। देखिए, ये पीटीआई का जो ये सारा कांड हुआ है इसमें एक और ऐसा पहलू सामने आया है जिस पर अभी तक हमने पिछले 60-70 साल से ना भारत सरकार ने ध्यान दिया और ना भारतीय पत्रकारों ने। ये है जो इनइक्वालिटी है चीनी पत्रकार और भारतीय पत्रकार, एक दूसरे के देश में उनको क्या सुविधा मिलती है, ये पीटीआई के इस कांड ने वो उस सवाल पर फिर से हमें विचार करने का एक मौका दिया है। जिस तरह से भारत में भारत की सबसे बड़ी एजेंसी को छूट है कि वो जाकर चीन के राजदूत से बातचीत करे। चीन में जो भी भारत के पत्रकार हैं, पीटीआई का भी पत्रकार है, हिंदुस्तान टाइम्स का भी पत्रकार है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, वो थोड़े से हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल छूट नहीं कि वो हर जगह जाकर कहीं भी जाकर वो अपने सवाल जवाब कर सके या विजिट भी कर सके। उसको एक उदाहरण देता हूँ, भले पीटीआई हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो, किसी भी भारतीय पत्रकार को जो बीजिंग में तैनात है तिब्बत जाने की छूट ही नहीं है, वो नहीं जा सकता जब तक कि वो चीन के सरकारी किसी उसमें मंडली में शामिल होकर ना जाए। इसी तरह चीन में किसी भी चीनी पत्रकार को ये छूट नहीं है कि वो भारत के राजदूत से इस तरह से आराम से जाकर बात कर सके। तो ये हमने जो ये लेवल फील्ड की जरूरत है, उनके यहाँ क्या व्यवस्था, हमें इसकी क्या लेना देना। तो फिर अगर वो हमारे पत्रकारों को या अपने पत्रकारों को सुविधा नहीं देते हैं कि भारतीय व्यू क्या है तो वो जान पाए, तो हम क्यों ये सुविधा दें कि उनका चीनी राजदूत जो है वो हमारे पत्रकारों से। इस वक्त जरूरत है भारत सरकार को इस पर जांच करने की कि चीन के कितने पत्रकार भारत में हैं। एक पूरी सेना है जो पीआईबी की भी एक्रेडिटेशन ले लेते हैं, और मैंने देखा जांच की तो कश्मीर सरकार की एक्रेडिटेशन भी चीन के जो समाचार पत्र है उनको मिली हुई है। क्या उन्होंने भारत को ये सुविधा दी है कहीं पर? एक और जो मुद्दा है वो ये कि भारत और चीन में जो पैरिटी होनी चाहिए, जो बराबरी होनी चाहिए पत्रकारों की सुविधाओं के मामले में, वो एकदम नदारद है। इस वक्त हालत ये है कि जो भारत के पत्रकार हैं, यहाँ तक कि पीटीआई का पत्रकार
बीजिंग में है, वो थोड़े से भारतीय पत्रकार हैं, उनको वहां कहीं भी आने जाने की छूट नहीं है। अगर मुझे कोई पत्रकार तिब्बत जाकर कुछ लिखना चाहता है तो उसको वहां जाने की छूट नहीं है। लेकिन यहाँ हालत ये है कि जो चीनी पत्रकारों की एक पूरी सेना है, आप PIB की एक्रेडिटेशन लिस्ट खोल कर देखिए, आपको पूरी एक सेना दिखेगी जो पूरे भारत में घूमते फिरते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने चीनी जो कुछ वो एजेंसियां हैं, उन्होंने कश्मीर तक में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट रख रखे हैं। तो ये जो 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 इनइक्वालिटी है, मुझे लगता है ये मौका है भारत सरकार को इसको पर ध्यान देना चाहिए। जो सुविधाएं भारतीय पत्रकारों को चीन में मिलती हैं, बस उतनी ही सुविधाएं चीनी पत्रकारों को यहाँ दी जानी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ सुविधा है कि भारतीय पत्रकार वहाँ उनके राजदूत को मिल सकते हैं और लिख सकते हैं, तो सुविधाएं वहाँ भी मिलनी चाहिए। ये इस मुद्दे में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका बाद में हल निकाला जाना जरूरी है। जी, आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि चीनी पत्रकार, चीन में जो दूसरे देश के या इवन चीनी पत्रकार हैं, वो भी बिना सरकार के इजाजत के कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये तो खैर सब लोग जानते भी हैं कि चीन में क्या स्वतंत्रता है, वहां के लोगों की कितनी स्वतंत्रता है और वहां पे किस तरह की सरकार चलाई जाती है। जबरदस्ती से बलपूर्वक बल का पूरा प्रयोग किया जाता है किसी भी बात को दबाने के लिए। और आपने ये साहसिक कदम उठाया है और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे भारतवर्ष के पत्रकार अगर देश हित में पत्रकारिता करते हैं तो इसी तरह के साहसिक कदम उठाएं, जैसे विजय क्रांति जी ने उठाई है, जैसे खुलकर केएन गुप्ता जी ने बात करी है, जैसे सबसे पहले विरोध करने वाले संगठनों में नरेंद्र भंडारी जी अपने संगठन के माध्यम से किए हैं। ऐसे अगर पत्रकारिता करेंगे तो पत्रकारिता का भाव भी रहेगा, पत्रकारिता का मूल भी रहेगा और पत्रकारिता का मान मर्यादा भी बना रहेगा और देश हित सबसे पहले रहेगा। आप सब हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।